जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 27 मार्च बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी ट्रेडर्स को, सभी व्यूअर्स को और केएनपी परिवार के सभी लोगों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपने आज बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी के आज के ट्रेंड सेटअप पे। तो गिरावट देखने को मिली और इसीलिए कल की वीडियो में हमने लिखा था कि ब्लैक फ्राइडे बड़ी गिरावट, गैप डाउन देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है बाजार इसको ब्रेक कर चुका है और अब कहां गिरावट, अब तो तेजी मिलेगी। और हम आपको लगातार 2-3 दिनों से बता रहे हैं कि इस तरीके के एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, उसके ऊपर जब बाजार जाए तो अति उत्साहित नहीं होना, क्योंकि अभी बाजार उस डर के माहौल से नहीं निकला है। बाजार कब निकलेगा? जब 24,500 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाए, तब आप समझ जाइएगा कि अब बाजार वापस से बड़ी तेजी दिखाने के मूड में बैठा है। तब तक बार बार आपको ट्रैप करेगा और बीते 2 हफ्तों में, इस हफ्ते भी आप देखेंगे शुक्रवार के दिन और एग्जैक्टली बीते हफ्ते भी ऐसा ही देखने को मिला था। लगातार 3 दिन बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी, जैसा कि अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली कैंडल। और ऐसा ही लगातार बीते 3 दिन हुआ और आज बाजार ने वो सारी तेजी धराशायी कर दी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बाजार को इस वक्त मैनिपुलेट किया जा रहा है और सिर्फ एक इंसान की वजह से, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप। कहने के लिए विश्व में कि वो युद्ध में है, युद्ध में इतनी सारी उनकी एनर्जी और इतना सारा पैसा लग रहा है, मगर उस पैसे को कहां से बनाया जाए, उसके पीछे ट्रंप साहब का जो दिमाग है, जो एक बिजनेसमैन का दिमाग है, वो आप समझ सकते हैं। तो आज निफ्टी एक गिरावट के साथ खुलता है। कल निफ्टी बंद हुआ था 23,306 के लेवल पे। आज बाजार खुला पहले ही टिक में 23,174 के आसपास में। उसके बाद बाजार ने वहां से बस लगा कि भाग जाएगा और हमने आपको बताया था कि 9:15 की जो कैंडल होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी निफ्टी के लिए। चलिए उसको भी देख लेते हैं। 9:15 की कैंडल आज के दिन कितनी इंपॉर्टेंट थी उसको जानते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और ये देखिए, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं 9:15 की कैंडल का है आज का। और हमने कहा था कि 9:15 की कैंडल में ही, कल की वीडियो को देखिएगा ध्यान से, या तो आपको शुरुआती दौर में ही एक शॉर्ट कवरिंग के चलते डे लो का लेवल मिलेगा या डे हाई का लेवल मिलेगा। और आज हमें 9:15 की कैंडल पे जो देखने को मिला, वो हमें देखने को मिला आज सुबह सुबह डे हाई का लेवल। यहां पर भारी गिरावट हुई और भारी गिरावट के कारण बाजार उठ नहीं पाया। उसके कारण क्या था वो आगे समझेंगे, मगर उसके बाद लगातार बाजार देखेंगे तो डिक्लाइन यानी कि नीचे के ट्रेंड में जाता गया और आखिर में जाके बाजार पहुंचा आज 22,819 22,820 के लेवल पे। और अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो कल जब हमने आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल शेयर किए थे, तो उसमें जो पहला सपोर्ट का लेवल था वो था 22,820 के लेवल। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसे लगे हमारे बताए हुए लेवल, रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी। चलिए नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स में। तो यहां पर भी भारी भरकम गिरावट, करीबन 1,690 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है सेंसेक्स में, 2.25% की।
बाजार कल यानी कि बीते बुधवार को जो बंद हुआ था वो था 75,273 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है 74,883 के लेवल पे। खुलते ही आप देखेंगे बाजार ने पहले तो वहां पर भी 9:15 की कैंडल जरूर दिखाएंगे, मगर पहले ट्रेंड दिखाना बहुत जरूरी है। जो ट्रेंड है बाजार के लिए, इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन में जब भी बाजार निचले स्तर के आसपास आने की कोशिश करे, यानी कि इस रेंज के आसपास में आने की कोशिश करे, इस रेंज के आसपास आने की कोशिश करे, तब वहां पर एक बार आपको बाउंस बैक मिलेगा। मगर जैसे ही बाजार इस रेंज को पार करने के लिए आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, देखिए यहां ट्रैप किया, उसके बाद यहां ट्रैप किया, तो उस ट्रैप से बचने के लिए अपने ऊपर काबू रखना है, अपने ऊपर धैर्य रखना है और किसी अनाप शनाप न्यूज पे नहीं जाना। क्योंकि अब ट्रंप ने देखिए बीते हफ्ते कहा था 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन में कन्वर्ट किया, तो हमने वहां तेजी देखी। आज फिर से उन्होंने एक न्यूज दी थी कल ही रात में, मगर उसका असर अब नहीं आया क्योंकि बाजार अब समझता है कि ट्रंप मैनिपुलेटर है बाजार में, ना केवल भारतीय बाजारों के लिए बल्कि क्रूड के प्राइस जो होते हैं, कच्चे तेल के, एनर्जी के, क्रिप्टो के, कोई भी आप ऐसी चीज ले लीजिए जिसपे ट्रेड होता है, उन सबको कैसे कंट्रोल करना है, उन सबसे फायदा कैसे उठाना है, वो ट्रंप साहब को अच्छे से पता है। इसीलिए आज भी सेंसेक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और बाजार पहुंचा है अपने डे लो के लेवल पे 73,534 के आंकड़ों पे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को बाजार ने ब्रेक नहीं किया, एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट लिया जो कि हमने आपको बताए थे। चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी की भी सपोर्ट 22,820 है, एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया। तो क्या सोमवार को जब हमारी एक्सपायरी होगी निफ्टी की, वहां पर हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, ये तमाम अटकलें अब बाजार के लिए बनी हुई है। क्योंकि अब वीकेंड का सेशन है तो उसके बाद क्या होगा वो जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर फिलहाल अब लास्ट इंडेक्स जो है हमारा बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। यहां पे देखिए हमने ट्रेंड ड्रॉ नहीं कर रखा क्योंकि हम चाहते हैं आप भी इन चीजों को सीखें। बार बार आपको बता रहे हैं कि बाजार में इस तरीके से जो ट्रेंड लाइन होती है इसको ड्रॉ करें। ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन में यहां आसपास में आपको उत्तेजित किया कि यहां खरीद लेते हैं, उसका लगा ये तो ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, खरीद लेते हैं। यहां पर आएंगे तो देखेंगे उस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली बाजार ने छुआ है, उसके नीचे नहीं गया। तो क्या सोमवार को बैंक निफ्टी में वापस से हमें रौनक देखने को मिलेगी या और गिरावट मिलेगी, वो पता करेंगे हम कल परसों की वीडियो में। मगर निफ्टी बैंक में आज हमें तकरीबन 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1400 पॉइंट की गिरावट हुई है निफ्टी बैंक में, और उसी में हमें सबसे बड़ा त्राही त्राही देखने को मिला। और हमने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक में आपको नजर रखनी है 9:15 पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, और दोनों में ही भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक 3.25% और आईसीआईसीआई पर 2% की भारी भरकम गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ये तो था आज का माहौल। अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेकर। सबसे पहले बात करें तो यहां पर हम नजर डालते हैं रुपए में। रुपए ने आज बनाया है लाइफ लो का लेवल फिर से 94.61, हालांकि इसके ऊपर भी पहुंच चुका था, 94.80 तक के हमने दर्शन करे। मगर आज जो गिरावट आई है, भारी भरकम गिरावट, वो चलती रहेगी कब तक, जब तक ये जो वॉर है ये सही से खत्म नहीं हो जाता और कच्चे तेल का उबाल रुक नहीं जाता। तो आज रुपए में कमजोरी रही, इसकी वजह से हमें दबाव देखने को मिला बाजार में। उसी के साथ अगर कल हम नजर डालें एफआईआई और डीआई के नंबर में, तो हमने कल सबसे कम यानी कि जो बीते बुधवार के नंबर थे उसमें सबसे कम बिकवाली देखी थी, मगर आज फिर से हमें बिकवाली के नंबर बड़े लाल रंग में देखने को मिल सकते हैं। अब रुपया क्यों कमजोर हुआ? रुपया कमजोर हुआ हमारे कच्चे तेल की वजह से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्रूड ऑयल वापस से जबरदस्त तेजी दिखा रहा है 96 के पार, जो कि बीते दिनों में वापस से एक बार हल्का हुआ था जब ट्रंप साहब ने कहा कि सीज फायर है। वहीं पे ब्रेंट जो 100 के नीचे पहुंच चुका था, ऑलमोस्ट 98 96 पे था, वहां पर भी हमने लगातार 2 दिन में जबरदस्त तेजी देखी है और 110 के आसपास में यहाँ पे पर डॉलर जो पर बैरल है डॉलर रेट, वो पहुंच चुका है और इसकी वजह से बाजार में फिर से हमें त्राही त्राही देखने को मिली। वहीं पे अगर सोने चांदी की बात करें तो यहां पर कल हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी और अभी फिर से सिल्वर 2,25,000 के आसपास में और गोल्ड 1,42,000 के आसपास में। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यूरोप के मार्केट लाल निशान में है, आधे से 1% की गिरावट के साथ। वहीं पर कल जब भारतीय बाजार बंद थे तो डॉ जोन्स में 1% की गिरावट हुई और नैस्डैक में 2.25% की गिरावट, जिसके कारण भारतीय बाजार गैप डाउन खुलने की स्थिति में थे। और जैसे ही डेटा नेगेटिव बना जिसमें कच्चा तेल और साथ ही में रुपए में कमजोरी, उसने बाजार में गिरावट और बढ़ाने की कोशिश करी। उसी के साथ अगर देखेंगे, अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, एशिया के बाजारों में आज क्या हाल रहा,
तो जापान के जो मार्केट है वहां पे मामूली सी बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग है, बहुत ही कम हल्के से 45 पॉइंट की गिरावट के साथ। वहीं पे चाइना के मार्केट में आपने अगर देखा है तो चाइना के मार्केट में आधे से 1.25% की तेजी रही। हांगकांग के मार्केट में भी तेजी रही, मगर जो असर भारतीय बाजारों पे रहा उसके पीछे दो बड़े कारण है, कच्चा तेल और रुपए में कमजोरी, और उसके अलावा मैनिपुलेशन से तो हम बिल्कुल भी अब दूर नहीं है। हम नहीं कहते कि बाजार में मैनिपुलेशन नहीं होती, बाजार में बहुत भयंकर मैनिपुलेशन होती है। और आज जिस तरीके की भारी भरकम गिरावट हुई है वो भी तब जब एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में, क्योंकि अब सोमवार को जब बाजार खुलेंगे, मंगलवार की छुट्टी है आपको पता है, तो सोमवार को जब बाजार खुलेंगे और एक्सपायरी होगा तो आज जो निफ्टी बैंक 1400 पॉइंट गिरा है, निफ्टी तकरीबन 500 पॉइंट के बेहद बड़ी कमजोरी के साथ गिरा है, वहां पर हमें और आपको एक दोबारा से मूव देखने को मिल सकता है। तो वीकेंड है, वीकेंड से पहले डर का माहौल पैदा किया गया है। साथ ही में बात करें अगर निफ्टी के आज के डिक्लाइन और एडवांस, तो बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही है 505, बहुत ही कम, और गिरते हुए शेयरों की संख्या 2814 के आसपास में। वहीं पे अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें निफ्टी में आज के दिन, तो बहुत ही कम थे। ओएनजीसी 4% की तेजी में, विप्रो 1.25% की तेजी में, टीसीएस में आधे % की तेजी, कोल इंडिया में थोड़ी सी हल्की सी गर्मी देखने को मिली, मगर उसके अलावा जो गिरते हुए शेयरों की संख्या है ज्यादा है। और आप देखेंगे सबसे भारी भरकम गिरावट श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, रिलायंस में 4.5% की तबाही, इंडिको में 4.5% की तबाही, क्योंकि जैसे ही तेल बढ़ेगा तो इंडिको पे सबसे पहले असर आएगा, और तेल के प्राइस कम होंगे तो इंडिको को फायदा मिलेगा। ये तो नोट करके लिख लीजिए जब तक ये युद्ध चल रहा है, जब तक अनाप शनाप खबरें आ रही है। उसी के साथ अगर बात करें तो निफ्टी ओआई के जो डेटा है, ऑप्शन इंटरेस्ट का डेटा, उसको लेके 23,000 का जो लेवल है बाजार के लिए फिलहाल एक रुकावट का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर आज हमने कॉल में जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मगर अब अगर बाजार को ट्रैप करना है तो बहुत सही लेवल पे जाके बाजार बंद हुआ है 22,820। तो देखिए अब कल, इसीलिए हमने आपको बताया था कि कल जब बाजार बंद हुआ था बुधवार को, तो था 22,300, और हमारा पहला सपोर्ट का लेवल ही जो था, कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, 22,820 के थे। वो इसीलिए था क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और ट्रेंड के हिसाब से बताया हुआ सपोर्ट था, और इसीलिए हम आपसे चाहते हैं पढ़ने पर फोकस करें, लर्न करने पे फोकस करें। दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, यानी कि आने वाले मंडे ट्यूसडे से शुरू होने वाला है हमारा फिर से वही प्रोग्राम पूरे साल का, जिसमें से ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, सीखने की कोशिश करिए। बहुत आसान सा प्रोग्राम है, आप यहाँ पे सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, और साथ ही में पूरे महीने में 6 ट्रेड सेटअप के लॉजिक्स जानेंगे। ट्रेड सेटअप जानेंगे कि कौन से लेवल पे कॉल और पुट में बाय करी जाए, कब करी जाए। बहुत सारे डाउट्स जो आपके हैं वो आपके क्लियर किए जाएंगे, और इसमें किसी तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं, आप सवाल पूछे आपको जवाब दिए जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास स्क्रीन में, आप इसे सेव कर सकते हैं। और जो पूरे अगले 9 महीने की जो फीस है वो है सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए की, और ये 9,999 आपको पता भी नहीं चलेगा कि शायद आपके आधे महीने से भी कम वक्त में आपके रिकवर हो जाएंगे। तो आप पढ़ें, जाने, और पूरे साल भर के जो आप अलग अलग जगह लाखों रुपए देके भी नहीं सीख पाते, वहां 1-to-1 सेशन के साथ आप सीखने की कोशिश करें। ये हमारी छोटी सी मुहिम है, जिसमें बहुत लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। तो बिना देरी करे व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर मैसेज करें, कॉल ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं 2 बड़ी खबरों को लेकर। तो देखिए ईरान में जो अभी चल रहा है वॉर, उसको लेकर ट्रंप ने डिले किया है ईरान के एनर्जी सेक्टरों पे 10 दिन के लिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए यही खबर बीते सोमवार को जब आई थी तो भारतीय बाजारों में रौनक लौटी थी कि भैया 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था अमेरिका ने जो दिया था ईरान के एनर्जी सेक्टरों के ऊपर, हम तबाही मचाएंगे, जैसे खत्म हुआ तो बाजार में अति उत्साहित हुआ। मगर आज सबसे बड़ी समझने की बात है कि एशिया के बाजार हरे निशान में तो और भारतीय बाजार लाल निशान में क्यों है। इसको ही कहते हैं ट्रैप करना, इसी को कहते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करना। अब आप सोमवार को देखेंगे तो बाजार की दिशा और दशा दोनों बदलती हुई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज जितने भी हमारे कॉल पोजीशन को लेके बैठे हुए ट्रेडर थे, बड़े बड़े स्टॉप लॉस को हिट करके वो बाहर निकल चुके हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले इस वीकेंड में कोई फिर से ऐसी स्टेटमेंट हो जिसके बाद आप गिफ्ट निफ्टी को फिर से 200-250 पॉइंट ऊपर देखें, हरे निशान में देखें, और सोमवार बाजार खुलते ही 23,000 के लेवल दिखाए, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त पुट की पोजीशन को लेके, यानी कि कॉल राइटर बैठे हैं, दबाव के कारण बैठे हैं, बाजार को दबाव में लाने के कारण बैठे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, मगर इसके ऊपर डिटेल में हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कल और परसों। उधर मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेके ट्रंप साहब ने जो एक्सटेंड किया है एनर्जी सेक्टर पे, कोई स्ट्राइक नहीं कहेंगे,
और उसी के साथ जर्मनी मिनिस्टर से यूएस ईरान टॉक टू टेक प्लेस वेरी सून। अब देखिए ये सब वीकेंड पे जब आता है ना, तो ट्रम्प साहब को वीकेंड के टाइम पर जब दुनिया अपने परिवार और लोगों के साथ एंजॉय करना चाहती है, वहां वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और ये हमेशा रहेगा ऐसे इंसान के साथ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने कॉल होल्ड कर रखी है तो क्या होगा, पुट को अगर होल्ड कर रखा है तो क्या होगा, उसके ऊपर डिटेल में कल वीडियो आएगी। तब तक अपना ध्यान रखें। रामनवमी का दिन है, मंदिर जरूर जाएं, मगर मंदिर जाने से पहले किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, और साथ ही में अपने माता पिता के साथ वक्त निकालें, वक्त दें, बात करें, बैठें। वो ही असली आपकी जिंदगी का कमाया हुआ पैसा होगा, वही आपकी जिंदगी का सब कुछ होगा। याद रखिए, पैसा तो हाथ का मैल जिसे कहते हैं, वो है आज है कल नहीं है। मां लक्ष्मी को कोई रोक नहीं पाया अपने पास, मगर अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ दिया हुआ वक्त हमेशा आपके साथ रहेगा। उन यादों को हमेशा समझो, इकट्ठा करके रखें, क्योंकि जब आपके वक्त में आपके साथ कोई नहीं होगा, वो यादें आपके साथ होंगी जो आपको हंसाएंगी, आपको रुलाएंगी, आपको विचलित करेंगी। तो परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए, वीकेंड का दिन है, एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।